अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टोरी वर्ल्ड पर खुश आमदीद। बारबरोसा सीरीज के एपिसोड नंबर 1 के आगाज में ही एक शख्स नक्शा बना रहा होता है और साथ में ही आवाज गूंज रही होती है वो समंदर जिसे तुर्क बहरा रूम कहते हैं। कहा जाता है कि एक आफरीब था जिसने सुल्तानों के ताज और बादशाहों के तख्त निगल लिए, यहाँ तक कि यूनानी हुक्मरान और कैसरे रूम भी वहाँ पर गिरफ्तार हुए और कज़ाकों के गुलाम बने। हत्ता कि दुनिया के दूसरे कोने से आने वाले घोड़सवारों को भी इस जंगली और खौफनाक समंदर का सामना करना पड़ता था। उन्होंने समंदर फरेब नहीं बल्कि माँ की गोद समझा। उन्होंने एक एक करके समंदर के जजीरों को फतह किया। लड़ने वाले एक ने इन जजीरों में रहना शुरू कर दिया और वो 4 लड़कों का वालिद बना। नाज़रीन, इसके बाद एक समंदरी जहाज का मंजर दिखाया जाता है जो जहाज मंजिल की जानिब रवां दवां होता है और इसमें मौजूद लोग अपने अपने काम में मगन होते हैं। जहाज़ के बलाई हिस्से में खड़ा एक शख्स जहाज़ में मौजूद सरगर्मियों का जायज़ा ले रहा होता है। थोड़ी ही देर के बाद जहाज़ में कुछ गड़बड़ होती है और इस दौरान जहाज़ के अंदर से अरूज रईस बाहर आते हैं। एक दफ़ा फिर से जहाज़ में हलचल होती है। अरूज रईस हाथ से इशारा करते हैं तो एक शख्स ऊंची आवाज़ से कहता है कि जहाज़ को उठा दो और वो सब फ़ौरन से हरकत करते हैं। अरूज रईस अपने साथियों से कहते हैं, हम जब भी सफ़र पर रवाना हुए हैं कप्तान तब से तकलीफ में मुब्तला है। जहाज़ की क़यादत करते हुए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसकी हिफाजत करें। सब लोग अरूज रईस के पास आते हैं। अरूज रईस कहते हैं, मैंने तुम लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोला। मैंने कभी भी तुमको ऐसी लड़ाई में नहीं भेजा जिससे मैं खुद डरता हूँ। समंदर खतरनाक है, हमारा जहाज़ और हमारी जिम्मेदारी भारी है। सबसे पहला मकसद अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचना है और इसके लिए हमको लड़ना भी पड़ सकता है। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो बादशाह होते हैं, दूसरे वो जो बादशाह से डरते हैं और तीसरे वो जिनसे बादशाह डरते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम आसानी से डरने वालों में से नहीं हैं। सिपाहियों, मैंने एक अहद किया है, चाहे हमको डाकुओं का सामना करना पड़े या बादशाह का, हम इनको डराएंगे। अब हमारा अहद हमारा मुकद्दर बनना चाहिए। लोग ऊंची आवाजें लगाते हैं, हमारी जानें इस मुकद्दर के लिए कुर्बान हैं। लोगों की आवाजें गूंज कर वापस आती हैं। अरूज रईस कुछ देर सोचते हैं। नाज़रीन, सिपाहियों के ऐसा करने से समंदर में सिमत का अंदाजा लगाया जाता है। अरूज रईस जायजा लेकर कहते हैं, जहाज को दाएं तरफ घुमाओ। ये सुनकर जहाज का कप्तान हदायत पर अमल करता है। नाज़रीन, इसके बाद एक और जहाज दिखाया जाता है जिस पर बहरी कज़ाकों ने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया होता है। उनका सरबरा कहता है कि उस्मानी सुल्तान का ममलूकों को भेजा हुआ तोहफा यहाँ से गुजरेगा। ये सुनकर एक कैदी कहता है, ये जालिम मुसलमान जहाज से टक्कर लेंगे। साथ बैठा एक शख्स कहता है कि हमने अपनी आज़ादी खो दी और हम अपनी जान भी खो दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। कज़ाकों का कप्तान इसके सर पर तलवार रखकर कहता है कि तुमने बहुत सी बातें कर ली। कप्तान इसको कत्ल कर देता है। कप्तान ऊंची आवाज में कहता है, जिसको भी बहादुरी दिखानी है वो अभी दिखा दे। और दूसरी तरफ जहाज में एक और कमरा दिखाया जाता है जिस पर एक शख्स आराम कर रहा होता है। इसी दौरान वो शख्स उठता है और अपना कुल्हाड़ा पकड़कर देखने लग जाता है। नाज़रीन, ये शख्स इलियास है, अरूज रईस का छोटा भाई। इस दौरान चट्टान के पीछे एक शख्स दिखाया जाता है, ये परिंदे की आवाज निकालता है। इस पर अरूज रईस कहते हैं कि ये किसी बगले की आवाज तो नहीं। दूसरी तरफ कज़ाकों का सरबरा कहता है कि हमको इशारा मिल गया, हम इस जहाज को जल्द ही इन चट्टानों के करीब देखेंगे। इतने में ही इलियास अरूज रईस के पास आता है। अरूज कहते हैं, इलियास जल्द ही यहाँ एक खौफनाक मंजर पैदा होने वाला है। अरूज अपने सिपाहियों को कहते हैं, सब लोग तैयार हो जाओ और वो खुद भी कमान लेकर तैयार हो जाते हैं। उस शख्स को जो आवाजें निकाल रहा होता है अरूज अपने तीर से मार गिराते हैं। वो शख्स जहाज में आ गिरता है। अरूज इसके बाजू पर एक निशान देखते हैं और कहते हैं कि ये कज़ाक हैं। इतने में कज़ाकों का जहाज सामने आ जाता है। अरूज इलियास को कहते हैं, इलियास ये वही लोग हैं जो बगले की आवाजें निकाल रहे थे। इसके बाद अरूज रईस अपने सिपाहियों को हुक्म करते हैं, लोगों को तोपों की तरफ इकट्ठा करो। इतने में कज़ाकों का सरबराह हुक्म करता है कि तोप चलाओ और वो गोला अरूज के जहाज पर आ गिरता है और अरूज बुलंद आवाज से कहते हैं कि इंतजार करो। दुश्मन अरूज के जहाज पर पै दर पै हमला करता रहता है। जब दोनों जहाज आमने सामने आ जाते हैं तो अरूज हुक्म करते हैं, बिस्मिल्लाह चलाओ। तो इस तरह कज़ाकों का काफी नुकसान होता है। अरूज कहते हैं, हथियार ले आओ, लड़ने का वक्त आ गया है।
अरूज कज़ाकों के जहाज में आ जाते हैं और इसके सरबराह से कहते हैं कि मैं मासूमों के खून का बदला एक ही दफा तुमसे लूंगा। अरूज बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। कज़ाकों का सरबराह जख्मी हो जाता है। अरूज कहते हैं कि मैं तुम्हारी लाश को यहाँ झंडे की तरह लहराऊंगा और इस तरह अरूज कज़ाकों के सरबराह का खात्मा कर देते हैं। ये देखकर उनके सिपाही खुशी से नारे लगाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद में दिल्ली का शहर दिखाया जाता है। यहाँ पर एक शख्स किसी का इंतजार कर रहा होता है और ये शख्स इसहाक होता है। ये भी अरूज का भाई होता है। फिर एक जहाज दिखाया जाता है। नाज़रीन, इस शख्स का नाम हिजर होता है। और फिर इस तरह हिजर उस शख्स को बचाता है। हिजर कहता है कि माजरत कप्तान, यहाँ पर जेब कतरे बहुत ज्यादा हैं। वो शख्स हिजर को कहता है कि इस बैग में क्या है। इस पर हिजर कहता है कि इसमें साइंस का जदीद इल्म है। इसहाक जहाज को करीब से देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ कासिद अरूज के पास आता है कि आपने हमारी सल्तनत का वकार बहरे रूम में बहने से बचा लिया। अरूज रईस कहते हैं कि मैंने आपकी हिफाजत के लिए पैसे लिए हैं और इस पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ।